कि हमारा आर्टरी का काम क्या है, तो कैरी ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये हमारा हार्ट से कहां तक ले जाती है, बॉडी तक ले जाती है। अब यहां देखेंगे ये बॉडी से वापस जाएगा, ये हमने आपका सिंबल दिया है CO2, 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 CO2 का मतलब हुआ डीऑक्सिलेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। और ये जो ले जाने का काम कर रहा है ये आपका वेन्स है, यानी जिसे आप सीरा कहते हैं। सीरा क्या है भाई, तो ये भी जो है जस्ट लाइक ब्लड पाइप। इसका काम क्या है, कहता है कि कैरी ऑफ डीऑक्सिलेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी ये अशुद्ध रक्त को बॉडी से कहां तक ले जाता है, हार्ट तक ले जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात है कि अगर आपसे कहे कि हार्ट के किस चैम्बर से ऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी में जाती है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ये भी पूछा जा सकता है कि डीऑक्सिलेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट के किस चैम्बर में इंटर करती है, तो आप देख सकते हैं राइट ऑरिकल में आने के बाद फिर ब्लड जो है ये ओपन होने, मैं बताऊंगा वेंट्रिकल के बारे में भी, ओपन होने के बाद फिर यहां से ब्लड जाती है आपका लंग्स में। ये जो जा भी रही है ये CO2 यानी डीऑक्सिलेटेड ब्लड है। अब यहां जाने के बाद ब्लड का फ्रीफाई होता है। फ्रीफाई का मतलब क्या होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है और यही जो है ऑक्सीजन को इंटेक्ट कर देती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड में इंटेक करती है, कैसे ब्लड से हमारा रिलीज होता है। यहाँ ब्लड का प्यूरिफाई होने के बाद फिर वापस जो ब्लड है ये हमारा हार्ट में जाती है। ये जो ब्लड जो जा रही है ये आपको ऑक्सीडेटेड ब्लड है यानी शुद्ध रक्त है। आपको मैं बता दूं कि ये यूपीएससी की क्वेश्चंस में पूछा गया था कि लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद हार्ट के किस चेंबर में इंटर करती है, हार्ट के किस चेंबर में इंटर करती है, तो मैं आपको बता दूं लेफ्ट ऑरिकल से आएगा O2 है, ये भी O2 है, ये CO2 है, ये CO2 मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड, O2 मतलब ऑक्सीडेटेड। फिर ये ओपन होगा, फिर आएगा, फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ आएगा, ये आपको हार्ट में आएगा। यानी इस तरह से हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हार्ट की किस चैम्बर से हमारे बॉडी में जा रहा है, बॉडी से हार्ट के किस चैम्बर में जा रहा है, कहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई हो रही है, फिर वापस हार्ट में जा रही है, और ये जो है इसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना है, जीके टाइप की क्वेश्चंस। अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, इसमें डीप में जाऊंगा जब रेगुलर क्लासेस होगा। रेगुलर जब क्लास स्टार्ट होगी जो 1.5 घंटे की हम जो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं हम, उसमें आपको एक बार फिर मिलेगा, लेकिन बहुत डेप्थ में मिलेगा कि कैसे काम करता है, किस तरह से करता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना। चलिए एक बात को जानना है कि जब ब्लड हार्ट से बॉडी में जा रहा हो या बॉडी से हार्ट में जा रहा हो, क्या उसमें ब्लड का प्रेशर होता होगा क्या? हाँ, ब्लड का प्रेशर होता होगा। विदाउट प्रेशर तो जाएगा नहीं। आप सोच लो कि एक वाटर मोटर है, तो क्या बिना वाटर में प्रेशर का हमें सिंटेक्स तक पानी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। अगर वहां से प्रेशर नहीं होगा तो नीचे तक आ सकता है क्या? नहीं। तो मोटर से सिंटेक्स तक पानी को जाने का भी प्रेशर होता है, और सिंटेक्स से नीचे आने तक यानी नल यानी टूटी तक आने में भी प्रेशर होता है। तो आए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट से बॉडी में जाने वाली जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg होता है, जबकि बॉडी से हार्ट में जाने वाला जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आपका होता है 80 mmHg। आप कह सकते हो
इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर दो तरह का, हाँ दो तरह का होता है। इसको हम लोग जो 120 mmHg जो बोल रहे हो, इसी हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, और जो 80 mmHg जो बोल रहे हो, इसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। यानी आप 120 को सिस्टोलिक, जबकि 80 mmHg को डायस्टोलिक है। यानी ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक और दूसरा कौन होता है, डायसिस्टोलिक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिस्टोलिक की वैल्यू कितनी होती है, तो 120 mmHg होती है, और डायसिस्टोलिक की वैल्यू कितनी होती है, 80 mmHg होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब कहेगा कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। तो हार्ट से बॉडी में जाने वाला जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो सिस्टोलिक होता है, और उसकी प्रेशर कितनी होती है, 120 यानी 120 mmHg होती है। जबकि बॉडी से हार्ट में जाने वाला जो ब्लड का प्रेशर होता है, उसे तो डायस्टोलिक कहते हैं, लेकिन उसकी कितना होता है, 80 mmHg होता है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब नॉर्मली जो कहते हो कि बीपी, शॉर्ट नेम से ब्लड बीपी कहते हैं। आप जो ब्लड प्रेशर अभी आपने देखा, तो बीपी भी हम कह सकते हैं कि बीपी दो तरह की होती है। इसी को आप कहते हो कि एक नॉर्मल इंसान में, एक साधारण व्यक्ति में बीपी कितना होना चाहिए, तो 120/80 यानी mmHg, यानी ये आपको बता रहा है सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक बता रहा है। यानी ये आपको बता रहा है कि जो हार्ट से बॉडी में जाने वाला जो ब्लड का प्रेशर है वो 120 है, और बॉडी से हार्ट में जाने वाला जो ब्लड का प्रेशर है आपका 80 mmHg। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लोग कहते हैं कि गांव में जाओगे या कहीं, ऊपर वाला बीपी बढ़ा हुआ है, नीचे वाला घटा हुआ है। ये ऊपर और नीचे क्या होता है, आज के बाद ऊपर और नीचे की बातें मत करना फ्रेंड्स। आप सीधे बोलना कि सिस्टोलिक की वैल्यू बढ़ा हुआ है, मतलब हार्ट से बॉडी में जाने वाला ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, और बॉडी से हार्ट में जाने वाला का प्रेशर घटा हुआ है। नहीं कहते नीचे वाला घटा हुआ है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ है। ये ऊपर नीचे नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हार्ट से बॉडी में जाने वाला ब्लड का प्रेशर और बॉडी से हार्ट में जाने वाला ब्लड का प्रेशर हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीजों को हम लोगों ने देखा कि ब्लड प्रेशर के बारे में भी थोड़ा सा हमने आपको बेसिक चीजें के बारे में बताया। अब हम लोग जानेंगे इससे जीके टाइप के क्वेश्चंस। जीके टाइप के नॉर्मली क्वेश्चंस आपको किस तरह के देखने के लिए होगा, वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहां देखना कि सबसे पहली बार वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे पहली बार हार्ट का जो ट्रांसप्लांट किया था वो अमेरिका के डॉक्टर, जिसका नाम था क्रिश्चियन। अब मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट इन वर्ल्ड, विश्व में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण करने वाला जो डॉक्टर था, उसका नाम था क्रिश्चियन वेनार्ड। विश्व में सबसे पहली बार हार्ट का प्रत्यारोपण करने वाला, हृदय का प्रत्यारोपण करने वाला, हार्ट का ट्रांसप्लांट करने वाला, और ये सबसे पहली बार किया था 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1967। यानी सबसे पहली बार 1967 में 3 दिसंबर 1967 में अमेरिका के डॉक्टर क्रिश्चियन वेनार्ड ने सबसे पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे पहली बार हृदय का जो प्रत्यारोपण करने वाले जो डॉक्टर थे, उनका नाम था वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल। इन्होंने 6 अगस्त 1994 तो विश्व में सबसे पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 एंड वर्ल्ड की मैं बातें कर रहा हूं, और इंडिया में सबसे पहली बार करने वाले जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल, और उन्होंने कब किया था, 6 अगस्त 1994 को उन्होंने किया था। अब यहां देखना
अब एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में मुझे 2015 या 16 की ये क्वेश्चन है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है, आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी नेम ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट। तो मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है उसका नाम है जार्विक सेविन। जार्विक सेविन एक क्वेश्चन पूछी गई है, जार्विक सेविन। तो इसका आर्टिफिशियल नेम, आर्टिफिशियल हार्ट का नेम क्या है, तो जार्विक सेविन है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। तो आप बताएं कि आर्टिफिशियल जो हार्ट है उसका किस नाम से जाना जाता है, जार्विक सेविन के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल जो हार्ट होती हैं वो आपको टेफ्लॉन प्लास्टिक से बनाई जाती है, टेफ्लॉन प्लास्टिक। आपने अब ऐसा मत सोचो कि मैं टेफ्लॉन प्लास्टिक नहीं देखा। आपके घर में जो प्लम्बर नल या टूटी बनाने जब आते हैं तो देखना एक सेलो टेप की तरह वो रखते हैं, व्हाइट कलर का, कभी येलो कलर का, तो वही टेफ्लॉन है। लेकिन ये जो हमारे घर में जो नल टूटी में यूज होने वाला होता है ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी जो टेफ्लॉन होती है, और इसी से मेरा आर्टिफिशियल हार्ट बनाई जाती है और उसका नाम है जार्विक सेविन। मैं बता दूं कि इसको एक आर्टिफिशियल हार्ट को बनाने में जो खर्च आता है 7.5 लाख डॉलर, यानी $7.5 लाख हमारी खर्च आती है। तो आप यहां पर देख लिए होंगे कि जार्विक सेविन इसकी हमारा आर्टिफिशियल हार्ट का नेम है। ये टेफ्लॉन प्लास्टिक से बनाई जाती है और इसकी जो खर्च आती है $7.5 लाख आती है। अब यहाँ पर ये भी देखा कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, वो कहाँ के रहने वाले डॉक्टर थे, तो अमेरिका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। और इंडिया में सबसे पहली बार डॉक्टर वेणुगोपाल ने 6 अगस्त 1994 को किया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, ये आपका ह्यूमन हार्ट का बेसिक चीज था जो मैं आप लोगों को क्लास में दिया। अब हम लोग बार मैं कह रहा हूँ कि आप इसे शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि अगर मैं जैसी वीडियो बनाऊं तो पहली बार आप यहाँ पहुँचे। और मैं कंटिन्यू अब इवनिंग टाइम मैंने सेलेक्ट किया है 7 से लेकर के 8:30 बजे तक, यानी 7 to 8 क्लॉक तक हम लेंगे। 7 से 8:30 बजे तक हम आपको कंटिन्यू क्लास लेने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ जहाँ तक भी होगी हम आपको लाइव लेंगे। मैं पहले भी बोल रखा हूँ कि आपको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों को थोड़ा हमको देखने में पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि आखिर है क्या। तो थैंक्स क्लास, फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक आप इसी तरह से बने रहें। थैंक्स।